हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे मैं आज किसकी बात करने वाला हूँ। एसएससी जीडी। एसएससी जीडी की भर्ती 2024 में देखो, इस बार यानी कि अभी आपका क्या नवंबर में स्टार्ट हो गया। नवंबर में आपकी वैकेंसी एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, उसमें आपकी कितनी वैकेंसी होगी? 84,866 वैकेंसी होगी। कितनी होगी? 84,866 वैकेंसीज होगी। ठीक है, तो आपके पास एक अच्छा मौका है, बिग अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें हैं शामिल, हम उसकी फुल डिटेल आज बात करेंगे। ठीक है, देखो, सबसे पहले ये एसएससी का नोटिफिकेशन है ना, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एसएससी का। देखो, 2023-24 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एसएससी का। 2023-24 इसमें देखो आप, लास्ट में ये लिखा है 22 नंबर पे, कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, सीएपीएफ, एनआईए, एसएसएफ एंड रिफाइलमैन जीडी इन असम रिफाइल एग्जामिनेशन 2024। यानी कि आपकी एसएससी जीडी की भर्तियां 2024 वाली, देखो आपका नोटिफिकेशन आएगा 24 नवंबर 2023 को। ठीक है, आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे 24 नवंबर 2023 से। कब तक चलेंगे? 28 दिसंबर 2023 तक। क्लियर बात है? 24 को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, 28 दिसंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद आपका एग्जाम जो होगा, एग्जाम होगा आपका फरवरी मार्च के बीच में। फरवरी मार्च में होगा आपका एग्जाम। ठीक है, तो आपके पास लगभग 3 महीने हैं। 3 महीने में आपको तैयारी करनी है। ठीक है, अब देखो उसके आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से लोग इस फॉर्म को डाल सकते हैं, एसएससी जीडी के कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं। देखो, सबसे पहले ऐसे लोग जो 10th पास हैं, है ना। क्वालिफिकेशन क्या होती है? 10th, यानी कि आप 10वीं अगर पास हैं तो आप ये फॉर्म डाल सकते हैं। इसके साथ साथ आपको दो तीन चीजें और ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे हाइट। देखो, मेल हाइट जो है वो मिनिमम होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर। ठीक है, और लड़कियों के लिए दिया जाता है आपको 157 सेंटीमीटर। ये जनरल एससी और ओबीसी के लिए बात की गई है। शेड्यूल ट्राइब यानी कि एसटी वालों के लिए मेल है 162.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और लड़कियों की 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात की जाए तो वहाँ लड़कों की हाइट यानी कि मेल की हाइट है 160 सेंटीमीटर और फीमेल की 147.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अदर स्टेट हो गए जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। यहाँ जो मिनिमम एज है वो मेल की रखी गई है 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल की रखी गई है 152.5 सेंटीमीटर। देखो, इसके अलावा देखो और जो अलग अलग कम्युनिटी से आते हैं लोग, जैसे कुमोनोइज, डोगराज, है ना, असम, हिमाचल प्रदेश की कुछ, जम्मू कश्मीर के आते हैं, उनके लिए रखी गई है मेल की 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। यानी कि अगर आपकी हाइट इस क्राइटेरिया में आती है और आप 10वीं पास है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, आपने फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद होना क्या है? सबसे पहले आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, जो ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, है ना। इसमें 4 सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे। कौन कौन से? जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, इनकी रीजनिंग की बात की जा रही है। ठीक है, जर्नल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज यानी कि आप जिसको जीए जीएस बोलते हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी कि मैथमेटिक्स आएगा, और इंग्लिश या हिंदी एक भाषा आप चूज कर सकते हो। ठीक है, आपको इंग्लिश देखना है, आपको ये तो इंग्लिश में रखना है या हिंदी, चौथा सब्जेक्ट आप अपनी हिसाब से चूज कर सकते हो, या तो इंग्लिश या फिर हिंदी। ठीक है, सारे सब्जेक्ट 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे सब्जेक्ट में, देखे आप, है ना। सारे सब्जेक्ट में कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 20, यानी कि टोटल आपके पास 80 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। यानी कि देखो, अगर आपका जी रीजनिंग जो है 20 क्वेश्चन आते हैं तो आपके 40 नंबर बने। 40 नंबर की आपकी क्या आएगी? जीए आएगी या जीएस आएगी, और 40 नंबर की क्या आएगी? मैथमेटिक्स आएगी, और 40 नंबर की क्या? हिंदी या फिर इंग्लिश आएगी। ठीक है, तो टोटल आपका 160 नंबर का पेपर होने वाला है, 80 क्वेश्चंस होंगे, और आपकी टाइम जो ड्यूरेशन होगी वो होगी 60 मिनट, यानी कि 1 आवर, है ना। 1 घंटे में आपको ये क्वेश्चन 80 क्वेश्चंस करने होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, देखो, नेगेटिव नेगेटिव मार्किंग भी है।
नेगेटिव मार्किंग किस तरीके से दी जा रही है आपको? 0.5 की, ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन गलत होने पर आपका 0.5 मार्क्स कट कर लिया जाएगा, है ना? कितने कटेंगे आपके एक गलत होने पर? 0.5 मार्क्स, ठीक है। देखो, आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद क्या होता है ये देखते हैं। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट कराया जाएगा, ठीक है। फिजिकल टेस्ट में क्या कराया जाएगा? जो मेल कैंडिडेट होंगे ना, उनके लिए 5 किलोमीटर की दौड़ होगी, वो 24 मिनट में आपको कवर करनी होगी, ठीक है। लड़कियों के लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी, और देखो 8.5 मिनट उनको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल लोगों के लिए ये है, ठीक है। और जो लोग लद्दाख रीजन में हैं, जो लोग लद्दाख रीजन में हैं, उनके लिए दौड़ का प्रावधान ये है, मेल का है 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में, और 800 मीटर लड़कियों के लिए दिया जा रहा है 4 मिनट में, ठीक है। आपने दौड़ भी निकाल लिया, आपने आराम से पेपर दिया, पेपर भी निकला आपका, आपने दौड़ भी क्लियर कर ली, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जब फिजिकल देने जाते हैं दौड़ के साथ साथ आपको चेस्ट का भी मेजरमेंट होता है ना, तो चेस्ट मेजरमेंट देख लेते हैं एक बार। जनरल एससी और ओबीसी के लिए 80 सेंटीमीटर जो आपका क्या होगा, चेस्ट नापेंगे, है ना। मेल के लिए है ये, तो मेल की चेस्ट नापेंगे तो 80 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए, विद आ मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी कि जिसमें क्या शामिल होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर की आप फुला सकते हो उसको, चेस्ट को, ठीक है। यानी कि टोटल वो 80 सेंटीमीटर लेगा। 80 सेंटीमीटर अगर आपकी है चेस्ट, या इससे ज़्यादा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप जैसे जाते हैं ये देने, चेस्ट जब वो नापता है सामने वाला ना, मेजरमेंट करता है, तो आप क्या करोगे? चेस्ट को फुला लोगे, तो वो कितना सेंटीमीटर, इसमें 5 सेंटीमीटर इंक्लूड है, यानी कि आपको मिनिमम 80 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि एसटी के लिए 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। और अदर कम्युनिटी के लिए ये दिया जा रहा है, ठीक है, पढ़ लेना इसको। अब देखो, आपने सारा कुछ कर लिया, आपने फिजिकल भी निकाल लिया अच्छे से। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ मेडिकल भी होता है। मेडिकल में क्या होगा, आपका आई साइट चेक करी जाएगी, आपकी आंखों की जांच, एक डॉक्यूमेंट मंगाया जाएगा, डॉक्टर से चेक करवाया जाएगा आपको, तो वो आई साइट आपका मेजरमेंट किया जाएगा। 6x6 की है आपकी आईज, या 6x9 की है ना। ये 6x9 की बर्स में आते हैं, अच्छी आई साइट काय में आते हैं? 6x6 में। तो इस तरीके से विजुअलाइजेशन आपका देखेंगे, है ना। मेडिकल में क्या होता है, आँख का परीक्षण भी होता है, तो ये सारी चीजें आपकी हो जाएंगी, ठीक है। क्लियर हो गया? पहले आपने एग्जाम फॉर्म भरा, एग्जाम फॉर्म 24 तारीख हो जाएगी, नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको एग्जाम देना है कब? फरवरी लास्ट और मार्च में चलेगा आपका एग्जाम। आपका अगर प्री क्वालिफाई हुए, आप क्या दोगे? प्री मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, जिसमें 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस या जीए, इसके बाद इंग्लिश या हिंदी, इनमें से एक, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे? आप मेडिकल में जाएंगे, दौड़ के लिए जाएंगे, दौड़ा क्वालिफाई होगी तो मेडिकल जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गई ये सारी चीजें। अब एक बात और, मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है कि कितनी जगह है? 84,866। आप बोलोगे सर नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, आपको कैसे पता? देखो, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, ये एक बच्चे ने, किसी स्टूडेंट ने आरटीआई लगाई थी। देखो, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट होता है, ठीक है। जो कोई भी आपको सरकार से जानकारी चाहिए होती है, तो आप ये आरटीआई लगा देते हैं, आपको जानकारी मिल जाती है, ठीक है। देखो, एक बार इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो, आरटीआई लगाई थी बंदे ने, किसी ने भी लगाई होगी, ठीक है। तो उसकी ये प्रिंट मैंने नेट से निकाला है, ये ऑफिशियल है, ये देखो साइन है, ठीक है। ये साइन है आपके डिप्टी सेक्रेटरी के, जो सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है, उनके साइन है, देखो। और आपकी वैकेंसी देखो कितनी है, देखो जरा। सीआरपीएफ की वैकेंसी है 29,283, बीएसएफ की है 19,987, आईटीबीपी की है 4,142, एसएसबी की है 8,273, सीआईएसएफ की है 19,475, और असम राइफल की है 3,706। यानी कि टोटल जीडी में आपकी कितनी वैकेंसी आने वाली है? 84,866। इसके अलावा वैकेंसी कम नहीं हो सकती, ज़्यादा ही हो सकती है, हो सकता है चुनाव के वजह से, क्योंकि चुनाव आने वाला 24 में, तो उसके वजह से आपको क्या है, वैकेंसी ज़्यादा हो जाए, कम नहीं हो सकती यहाँ से वैकेंसी, ठीक है। इतनी तो वैकेंसी आपकी आनी ही आनी है। तो आप
तैयारी में जुट जाइए, फॉर्म का वेट मत करें, फॉर्म तो अपने टाइम से भरा ही जाएगा। आप अभी से तैयारी में जुट जाइए, दीपावली के बाद आप पढ़ना अच्छे तरीके से स्टार्ट करें, ठीक है। ये सारी जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।